नमस्ते सभी को। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि एक पोंगा है। पोंगा मतलब अब समझ जाइए अब क्या होता है। तो वो व्यक्ति कुछ ना कुछ अनर्गल प्रलाप करता रहता है। तो इसी श्रृंखला में उसने एक आरोप लगाया कि महर्षि दयानंद ने वेदभाष्य किया यजुर्वेद 26:2। वहां पर मंत्र आता है यथेवं वाचम कल्याणी माँ वदानी जनेभ्यः, यानी ये कल्याणी वाणी समस्त मानव मात्र के लिए है। तो इस पर उसका ये आक्षेप है कि यहाँ पर ये मंत्र जो है इसमें इस तरीके की कोई बात नहीं आई है, और ना इस वेद मंत्र से इससे दोहरा है कि संपूर्ण मानव मात्र अर्थात स्त्री शूद्र आदि के लिए भी ये वेद मंत्र है, क्योंकि वो जिस परंपरा से आते हैं उस परंपरा में स्त्री शूद्र को वेद का अधिकार नहीं है। अब वो हम आगे डिस्कस करेंगे, और इस वीडियो पर हम भिन्न भिन्न प्रकार के जो मत हुए हैं अलग अलग आचार्यों के, जो जो भाष्य सब बात देखेंगे, और ऐसी वीडियो बनाने का प्रयास रहेगा कि आज के बाद कोई इस वीडियो पर आरोप ना लगा सके, इस वेद मंत्र पर विशेष तौर पे कोई आक्षेप ना लगे। और हमारे साथ कार्तिक जी उपस्थित हैं, जो कि विद्वान हैं, और वो उनका भी अच्छा अध्ययन है वेद आदि सत्य शास्त्रों का। तो इस विषय पे आज वो बोलेंगे, और इसी के साथ उनको हैंड ओवर करते हैं। नमस्ते कार्तिक जी। हाँ महर्षि दयानंद ने 19वीं शताब्दी में ये जो 26:2 यजुर्वेद का मंत्र है उसके द्वारा उन्होंने ये प्रमाणित किया कि वेदों का अधिकार मनुष्य मात्र के लिए है, स्त्री पुरुष ब्राह्मण शूद्र ये सबके लिए अधिकार है। तो उसके पक्ष में ये मंत्र था। कई विद्वानों ने जैसे सत्यव्रत सामश्रमी आदि जो सनातन धर्मी जो पौराणिक विद्वान थे, आर्य समाज से इतर थे, उन्होंने भी इस मंत्र को स्वीकार किया कि ये सबको अधिकार देता है। और उस परिप्रेक्ष्य में महर्षि दयानंद के भाष्य पर इन्होंने जो सवाल पूछा है, या केवल इस मंत्र के ऊपर जो इनकी टीका टिप्पणी है उसका हम निराकरण करेंगे, और यहाँ ये साबित करेंगे कि इस मंत्र में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबको मनुष्य मात्र के लिए जो जिसका आचरण अच्छा है उसके लिए वेद पढ़ने पढ़ाने का अधिकार है। पहले पूर्व पक्ष को जरा देखते हैं कि उसने क्या आरोप लगाया इस मंत्र पे, फिर हम उसकी समीक्षा करेंगे। ठीक है, आइए चलिए उसकी वीडियो देखते हैं। तो यजुर्वेद के 26वें अध्याय का दूसरा मंत्र है धीमा वचन कल्याणी माँ वदनी जनेभ्यः ब्रह्म राजनाभ्याम शूद्राय चारणाय च स्वाय। यजुर्वेद 26वां अध्याय दूसरा मंत्र। इस मंत्र के आधार पर वितंडा फैलाने वालों के ही अर्थ को अगर देखेंगे तो हिंदी में ऐसे कई शब्द दिए गए हैं जिनके द्योतक जो संस्कृत शब्द है वो मंत्र में है ही नहीं। दूसरी बात करें तो वितंडा फैलाने वाले ने यानी कि अलंकार समाज ने ही अपने भाष्य में माना है कि इस मंत्र के जो ऋषि है वो लोवाक्षी और देवता है ईश्वर। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर ईश्वर वक्ता नहीं वाच्य है, प्रतिपादक नहीं प्रतिपाद्य है, श्रोता नहीं श्रोतव्य है। जो वर्णन कर रहा है वो नहीं बल्कि जिसके लिए वर्णन किया जा रहा है वो है। तो जब ईश्वर यहाँ पर वर्णन करने वाला है ही नहीं तो इसके अर्थ में ये कैसे लिखा जा रहा है कि मैं ईश्वर ये वेदवाणी मनुष्य मात्र के लिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी के लिए प्रदान करता हूँ। इनका कहना है, पहला इनका ये कहना था इस मंत्र के अर्थ में हम वितंडा फैलाते हैं। तो आगे हम सायण भाष्य देखेंगे जो इनके पारंपरिक आचार्य हैं, फिर मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि वो वितंडा कर रहे हैं आर्य समाज कर रहा है, ये तय कर लेना बाद में। अगर पढ़ा होता तो वितंडा आदि की चर्चा इस तरह से नहीं करते। दूसरा इनका कहना है इस मंत्र में कुछ ऐसे शब्द हैं जो मूल मंत्र में नहीं आए हैं। भाई मैं कहना चाहूँगा कि भाष्य का अर्थ ही होता है कि मंत्र को खोला जाए। अब जैसे कि हे मनुष्यों, अब ये उपदेश मनुष्यों के प्रति है तो हे मनुष्यों, हे स्त्री पुरुषों, ये हे विद्वानों, ये सब तो आएगा ही। सायण भाषा में भी देख लेना 20 उदाहरण दे सकते हैं जहां इस प्रकार के संबोधन मूल मंत्र में नहीं होते, लेकिन समझकर हम वो संबोधन जोड़ते हैं भाष्य में। यही तो अर्थ होता है भाष्य का। वरना जन्माद्यस्य यतः, ये एक सूत्र है, इस पे शंकराचार्य ने 4 पन्ने का भाष्य किया है। तो क्या सारे शब्द भाष्य में है जिनको खोला जा रहा है, या उन शब्दों का विस्तार भी हो रहा है? फिर इनका कहना है कि देखिए जो स्त्री पुरुष आदि कह रहे हैं कि ये सब कहां से आ गए। मंत्र में ब्राह्मण के लिए क्षत्रिय के लिए शब्द आया है, और ये जो शब्द है वो वैश्य के लिए आया है। शूद्र शब्द है उसका अर्थ हम जानते हैं, ये 4 शब्द आए हैं। फिर एक शब्द आया है स्वाय। स्वाय यानी हमारा अपना। अब हमारा अपना क्या, हम लोगों के अपने क्या होते हैं? स्त्री होती है, पुरुष होती है, पुत्र होते हैं, पुत्री होती है, भृत्य होते हैं, मतलब जो नौकर चाकर है वो होते हैं। तो ये हमारे स्वाय हैं, और ये सब ईश्वर के भी स्वाय हैं, ये सब ईश्वर के भी तो हैं। हम हैं या हमारा खानदान है, हमारा परिवार है, वो सब ईश्वर का ही तो है, ईश्वर नहीं तो बनाया है। तो स्वाय शब्द से अर्थ ग्रहण किया अपने स्त्री का, पुत्र आदि का, और जो आपके नौकर चाकर है उनका ग्रहण किया। तो कौन सी आफत आ गई, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा। फिर एक शब्द आया है मंत्र में अरणाय। अरणाय जो शब्द है उसका क्या अर्थ किया है महिधर आदि ने?
अरणाय शब्द की उत्पत्ति ऐसे की है कि जिससे रण नहीं हो रहा है, जिससे बातचीत नहीं हो रही है, जिससे युद्ध भी नहीं है वो व्यक्ति। और फिर उन्होंने इसका अर्थ किया है शत्रु। तो शत्रु को भी ये जो वाणी है, अब महिधर और उवट ने इस वाणी का अर्थ वेदवाणी नहीं लिया है, उनका अर्थ है कि मतलब इस मंत्र के परिप्रेक्ष्य में उनका कहना है कि मैं देता हूं, मैं दान देता हूं, ये वाणी है। जबकि पिछले मंत्र में विषय चला है भूत साधनी वाक, सभी भूतों का साधन करने वाली वाणी। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं सारे प्रमाण। तो ये मेरा सवाल पहले तो इनके भाष्यकारों से, उवट और महिधर से, कि पिछले मंत्र में आप कह रहे हैं कि धरती, आकाश इत्यादि पदार्थ, उसके बाद है 8वां है भूत साधनी वाक, फिर उसके अगले मंत्र में सभी भूतों का साधन करने वाली वाणी मैं दान देता हूं, ये वाणी कैसे बन जाएगी जो यजमान की है। फिर हमारे पास ये भी प्रमाण मौजूद है कि जो वाचम शब्द है, ये वाचम शब्द वेदों में जो आता है तो वेदवाणी के लिए आता है। इसके 2-3 हम प्रमाण उद्धृत करेंगे। अच्छा, मुख्य इनका ये सवाल था। दूसरा सवाल ये था कि ये सारे शब्द मंत्र में कहाँ हैं। तो मैंने बता दिया कि इन शब्दों को खोला जाता है और अगर इसकी संगति नहीं है तो आप खंडन कीजिए। ऐसा कोई भी शब्द अनावश्यक नहीं है। जो अरणाय शब्द है उसको स्वामी दयानंद जी ने बोला है कि जो जिससे बातचीत आदि नहीं होती, मतलब जो एक समाज का बहिष्कृत तबका होता है, जिससे हमारी बातचीत नहीं होती, हमसे कटा कटा सा रहता है, जैसे वनवासी आदि रहते हैं या जो बिल्कुल अलग थलग होते हैं, उनको कहा गया है। इसको निरुक्त ने कहा है कि 4 वर्ण और 5वां जो है निषाद होता है, तो उसको भी अधिकार है। तो उसका उन्होंने किया है उत्तम गुण कर्म वाला अंत्यज आदि, ये उन्होंने अर्थ किया है। तो इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जिससे बातचीत नहीं हो रही है, जिससे युद्ध की भी स्थिति नहीं है, उसको शत्रु कहा गया महिधर के द्वारा, स्वामी दयानंद के द्वारा। उसको वो तबका कहा गया जो सामान्य जनता से कटा हुआ रहता है, लेकिन फिर भी हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है ना, हमारी उनसे बातचीत प्राय होती है, वो लिया है। तो इसमें भी कोई आपत्ति नहीं करनी चाहिए। अरणाय का जो शब्द है वो शत्रु पे भी घट रहा है, वो जो समाज से कटे हैं उन पे भी कट रहा है, उस पर डिस्प्यूट नहीं करना चाहिए। ठीक है। फिर आगे जनेभ्य शब्द है, जनेभ्य यानी सारी जनता। तो क्या जनता में ये सारा वर्ग नहीं आता है? अगर ठीक है, हम मान लेते हैं कि स्त्री का उपदेश कहाँ है, लेकिन जब जनेभ्य कह दिया तो सारी जनता आ गई जिसके प्रति उपदेश किया जा रहा है। और आमतौर पर ये मनुष्यों के लिए आ गया, सभी मनुष्यों के लिए आ गया। तो इसमें आपत्ति क्या है मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है। वेद मंत्रों की इतनी सारी ऋषिकाएं हो गई जो वेद मंत्र की दृष्टा है, मतलब मंत्र की दृष्टा हो सकती है, मंत्र पढ़ नहीं सकती। कल्प सूत्रों में पत्नी के हाथ में देकर के ये मंत्र बुलवाए, यहां तक कि सामगान करवाने का भी कल्प सूत्र में विधान है। तो वहां पर महिलाओं के मंत्र पढ़ने का विधान है, मंत्र की ऋषिकाएं हो रही है और स्त्रियां मंत्र नहीं पढ़ सकती। पता ये कहाँ का इनका कौन सी परंपरा है इनकी, ईश्वर जाने। अच्छा, फिर आगे इनका क्या था कुल मिला के कि तीसरा इनका मुख्य बिंदु क्या था कि जो देवता होता है वो मंत्र का विषय है, प्रतिपाद्य विषय है। ठीक है, मेरी सहमति है इसमें। और इसका जो स्तोता है वो है लोगाक्षी, मतलब लोगाक्षी ऋषि है, स्तुति करने वाले लोगाक्षी हैं। मंत्र का जो विषय है वो देवता है और देवता मंत्र का ईश्वर है। ध्यान देना इस बात का, इन्होंने इस बात का खंडन नहीं किया है। मंत्र का देवता ईश्वर नहीं होगा ऐसा इन्होंने बोला नहीं है। और मैं सबूत देता हूं कि मंत्र का देवता ईश्वर क्यों करना चाहिए। निरुक्त में प्रमाण है कि जो अनिर्दिष्ट मंत्र होते हैं, अनिर्दिष्ट देवता का मंत्र होते हैं, जिनका देवता निर्दिष्ट नहीं होता, उसका देवता प्रजापति करना है। प्रजापति यानी ईश्वर, सभी प्रजाओं का पति ईश्वर, ये करना है। वहां पर महिधर ने भी टिप्पणी की है, उसका देवता आदित्य करना है। आदित्य भी ईश्वर के लिए आया है। ठीक है, जिसमें फिर ये भी है कि जो आपको समझ में आ रहा हो, तीसरा विकल्प ये है उसमें जो लिंगोक्त हो, जिसका चिन्ह दिख रहा हो हमको, उसको भी आप देवता ले सकते हैं। जैसे सायण ने वाक देवता लिया है इस मंत्र का, वाणी इस मंत्र का देवता है, वेदवाणी, कोई फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर मानिए, ईश्वर का ज्ञान उससे अलग नहीं होता है। अच्छा, इनका क्या कहना है कि प्रतिपाद्य है इसलिए ईश्वर संबोधन नहीं कर सकता। वेदों में ऐसा कोई स्पष्ट नियम नहीं है कि हर जगह देवता जो है जिसकी स्तुति की जा रही है वही देवता होगा, ये कोई नियम नहीं है। कई जगह जो देवता है वो ऋषि भी है, ऐसे भी हम उनको मिलते हैं। जैसे अहम इंद्रो न पराजिज्ञ, ये वाला जो बहुत जाना माना सूक्त है, इसका अहम भुवनम वसुनम पूर्वस्य पतिम धनानी समजयामि शश्वतः, ये जो इंद्र का है, इंद्र इसमें अपने आप को बता रहे हैं जो मैं भुवनों का पति हूं। अब इसको आप इंद्र का सूर्य अर्थ कीजिए, ईश्वर कीजिए, आपके ऊपर है। तो यहाँ देवता इंद्र है, लेकिन अहम करके खुद को संबोधित किया जा रहा है, अपने बारे में देवता बता रहा है। तो इसी प्रकार से जो 26:2 है, अगर ईश्वर देवता मानो तो ईश्वर अपनी वाणी के बारे में बता रहा है कि इसका उपदेश कैसा करो। तो इसमें कोई दोष मानना नहीं चाहिए। ये कोई स्पष्ट नियम नहीं है कि देवता संबोधन करने वाला नहीं हो सकता। हर जगह देवता प्रतिपाद्य नहीं होता है, कई बार देवता प्रतिपादक भी होता है। जी, वाचम शब्द पे इनका क्या है, इन्होंने बताया नहीं है कि कौन सी वाणी है। ये वाचम का इन्होंने नहीं बताया वाणी कौन सी। मैं प्रमाण देता हूं, वाक सूक्त आता है ऋग्वेद में। वाक सूक्त है बृहस्पति प्रथमम वाचो करके। बृहस्पति यानी जो
वाणी का जो पति है या बृहद ब्रह्मांड का जो पति है, वो प्रथमम उसने जिस वाणी का निर्देश किया वो ऋषियों के हृदय में प्रविष्ट हुई। ऋषि हृदयेषु प्रविष्ट, ऋषियों के हृदय में प्रविष्ट हुई वो वाणी। अब वो वाणी वेद सबको पता है। एक मंत्र और है वाचा नित्य आकर के, वहां पर शब्द आते हैं, ये वाणी नित्य है, ये वाचा ये वाणी नित्य है। वहां सायण आदि ने भी ऋग्वेद आदि अर्थ किया है। शबर स्वामी जो मीमांसा के भाष्यकार है उन्होंने भी ऋग्वेद आदि की वाणी से वहां पर अर्थ ग्रहण किया है। वेदों में प्रायः जहां भी वाचम या वाचा शब्द आता है, वाक शब्द आता है, ऋग्वेद आदि संबंधी ईश्वरीय वाणी के संदर्भ में ही आता है। तो यहाँ पर ये जो महिधर और उवट ने यजमान की वाणी बना के अपना ही प्रकरण भंग किया है, तो उनकी वैसी बात सही हो नहीं सकती। सायण ने इस पर थोड़ा ठीक अर्थ किया है, वो हम देख लेते हैं। उसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम इसमें मुख्य बातें इसकी बता देते हैं कि यहाँ क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर ये इन्होंने देखिए, एक तो 26.2 है, लेकिन इन्होंने इसको 3 भागों में कर्ण संहिता में विभाजित किया गया है। उसी तरह से सायणाचार्य ने भी अर्थ किया है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि वाक देवता यहाँ से अष्टमी वाक, ठीक। फिर है हे देवी वाक, वाक देवी संबोध्य प्रार्थयते। तो यहाँ देवता वाक बोला है, लेकिन जो वाक है वो प्रार्थना भी कर रहा है, वो हे देवी वाक करके भी संबोधित कर रहा है। तो मैंने बोला था ना, ऐसा कोई नियम नहीं है, हर जगह ये नियम नहीं है। 3 प्रकार की ऋचाएं होती है, परोक्षकृत, आध्यात्मिकृत और प्रत्यक्षकृत। तो जो आध्यात्मिक ऋचा होती है उसमें अहम इंद्रो न पराजिज्ञे, आम राष्ट्रीय संगमनी चिकितेषु, इस तरीके के वाक्य होते हैं। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, विषय वही है, भले आप उसको प्रतिपादक मानो प्रतिपाद्य मानो। और ये इन्होंने स्पष्ट समझ में आ रहा है कि ये इन्होंने रटकर बोला है और इनके उच्चारण भी कुछ एक जगह अस्पष्ट है। जैसे यहाँ पर सायणाचार्य कहते हैं वाचम ऋगादि लक्षणाम आ सर्वदा वदामि ब्रवीमि तथा कुरु। ये सारी वाणी ऋग आदि लक्षण वाली जो वाणी है, वदामि ब्रवीमि तथा कुरु, ये वाणी में बोलता हूँ। इनके प्रति बोलता हूँ। फिर अगले मंत्र में है ब्रह्म ब्राह्मण जाति, आर्य वैश्य, स्व यानी आत्मा, अर्णः हंतव्यः, ब्राह्मणादि वर्णेभ्य स्वामिने आत्मने च कल्याणीम वाचम अवदान इति अनुसंजीनम। ये वाणी किसके प्रति बोल रहा हूँ? ब्रह्म यानी ब्राह्मण, अरे यानी वैश्य, स्व यानी आत्मा। आत्मा मतलब हो सकता है ये हमारा जो घर परिवार आदि संबंधित, आरण मतलब हंतव्य यानी शत्रु ले रहे हैं अर्थ इसका, ठीक है। तो इनके प्रति मैं बोलता हूँ। फिर जिस प्रकार से मैं दक्षिणा को देता हूँ, देवताओं का प्रिय होता हूँ, वैसे तुम भी हो। तो ईश्वर ने ये क्या सारा संसार दक्षिणा के रूप में नहीं दिया है हमको? ईश्वर ने नहीं कहा है अहम भूमि ददाम आर्य, ये भूमि में आर्यों को देता हूँ, दक्षिणा नहीं है ये। तो ईश्वर भी दक्षिणा दे सकता है। और फिर कहा गया मैं देवताओं का प्रिय हूँ, बिल्कुल ठीक है, विद्वांसो ही देवता कहा गया है। उवट महिधर ने भी देवता का अर्थ ये न देवा अजायंत साध्या ऋषि, ये जो मंत्र आता है पुरुष सूक्त में, इसमें उन्होंने देव का अर्थ ऋषि मुनि किया है। योगी ऋषि मुनि जैसे कपिल आदि, ये अर्थ उन्होंने किया है। तो देव तो विद्वानों को कहते हैं ना, ईश्वर विद्वानों का प्रिय होता है। योगियों का, विद्वानों का, जो उसको अच्छे से जानते हैं, उनका वो प्रिय होता है और उनके प्रति दक्षिणा भी देता है, ये भी ठीक है। तो इसमें क्या आपत्ति है? पूरे मंत्र की संगति है, पूरे मंत्र की संगति ईश्वर पे है। इस प्रकार से यहां स्पष्ट है कि यहां ईश्वर अपनी वाणी का दान कर रहा है। वहां वाक देवता जो मंत्र का विषय है वो है ना, वो अपनी ही चर्चा कर रहा है। तो ऐसा कोई नियम नहीं है। यहाँ पर इंद्र सूक्त मैंने दे दिया, यहाँ पर भी ऐसी ही शैली है। जो देवता बताया गया है वो कई जगह प्रतिपाद्य भी हो जाता है, प्रतिपादक भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन मंत्र को आध्यात्मिक मंत्र कहते हैं। उसमें अहम इति, मैं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, उत्तम पुरुष वाले उसमें वचन आ जाते हैं। इनको निरुक्त की कोई शैली नहीं पता, इनका कोई अध्ययन नहीं है, ये सामान्य कहीं का सुन लेते हैं और सामान्य नियम को हर जगह लगा देते हैं। भाई पता है, पढ़ा हुआ है तो नहीं पढ़ा कि 3 प्रकार के मंत्र होते हैं, सप्तम अध्याय में होते हैं निरुक्त के, सप्तम अध्याय प्रथम पाद में होते हैं। नेट के सिलेबस में, संस्कृत के 11वीं 12वीं और MA BA के सिलेबस में हर जगह ये चीजें लगी हुई है, बहुत सामान्य चीजें हैं। उस पर ये प्रपंच फैला रहे हैं और कह रहे हैं कि हम वितंडा कर रहे हैं। इनके भाष्यकार खुद वाणी को देवता मान रहे हैं, ऋगादि लक्षण की वाणी मान रहे हैं, सबके प्रति कह रहे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के प्रति कह रहे हैं, और ये कहते हैं कि वितंडा हम कर रहे हैं। तो भाई जनता ये तय कर ले कि वितंडा कौन कर रहा है और सत्य कौन बोल रहा है। फिलहाल इस मंत्र पे जो प्रश्न थे उनके उत्तरों में इतना ही। जिस रूप में है उसी रूप में वो जन्नत तक पहुंचना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले जो वितंडा करने वाला जो अलंकार समाज है, जिसने ये वितंडा फैलाई है इन मंत्रों के आधार पर, वो अपने ही सिद्धांत का खंडन कर बैठता है। कैसे? उसका कहना है कि वेद जिस रूप में है एज इट इज उसे जन्नत तक पहुंचाया जाए, मगर जब वो वेदों का अर्थ कर रहा होता है तो एज इट इज ना करके अलंकार के नाम पर अपना मनमुखी अर्थ उसमें डाल देता है। जैसे कि इसी मंत्र को अगर देखें तो अलंकार समाज ने ईश्वर का सेवक माना, ईश्वर की स्त्री मानी, ईश्वर की स्त्री मानी।
जबकि अलंकार समाज दूसरी जगह ये कहता है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान इसलिए है क्योंकि वो अपने लिए सुनिश्चित कार्य को करने हेतु। इस बार तोहमत लगाइए, अलंकार समाज करिए, जो कहना हो करिए। आप कह रहे हो परंपरा प्राप्त आचार्य प्रवचन करते हैं, ये बता दो सायण आपके परंपरा प्राप्त है या आपका फतवा जारी होने वाला है उनके खिलाफ? ये बता देना पहले। दूसरी बात ये कि ईश्वर की चर्चा हो रही है तो उसकी वाणी कहाँ से आ गई, उसका मैंने आपको शास्त्रीय टेक्निकल जवाब दे दिया, उसको काट देना पहले और अपने सायण से जाके लड़ देना। वो वाग देवता कह रहे हैं और यहाँ पर वाग देवता की चर्चा भी हो रही है, वाग देवता संबोधन भी कर रहा है सबके प्रति। तो ये बता दो कि वो सही लिख रहा है, सही लिखा है उन्होंने, गलत लिखा है, ये बता देना आप पहले, ठीक है। वाक का मतलब ऋग आदि लक्षण संबंधी वाणी है, इनका मतलब है प्रवचन होता है। और पता है, ध्यान देना उत्कर्ष जी, इन्होंने यहाँ पे महिधर और उवट का अर्थ नहीं बोला कि मैं दान देता हूँ, इस वाली वाणी को मैं कहता हूँ, क्योंकि अगर ये कहेंगे तो मुझे पता है इनका उपहास इनके ही लोग करेंगे कि क्या भाई पिछले मंत्र में आप धरती आसमान इसकी चर्चा कर रहे थे और कह रहे थे भूत साधनी वाक। भूत साधनी वाक मतलब भूतों को साधन करने वाली वाणी, और अगले मंत्र में वो यजमान की वाणी बन जाती है। इसका लॉजिक समझा दो मुझे। मंत्र का आप मान लो ये यजमान बोल रहा है इस मंत्र में, तो भी वाचम का मतलब वेदवाणी होगा। काट देना, सायण का अर्थ काट देना, आप इस पे शबर स्वामी को काट देना। और इनको क्या काटोगे? वेद के मूल में जहां भी वाक शब्द आता है ऋग आदि लक्षण के, वेदवाणी के ईश्वरीय ज्ञान जो वेदवाणी उसके लिए ही आता है। जहां भी आता है वाक सूक्त ले लीजिए, चाहे वाचा नित्या वाला मंत्र ले लीजिए, हम झड़ी लगा देंगे प्रमाणों की। गिरा जो शब्द है वाणी के लिए वो भी इसके लिए आता है। भाई कुछ पढ़ते नहीं है, परंपरा प्राप्त कहते हैं। तुम्हारे परंपरा प्राप्त आचार्य ने तुम्हारा जो प्रपंच है उसकी यहाँ पर बुरी तरीके से बखिया उधेड़ के रखी है। क्या परंपरा प्राप्त? ईश्वर के सेवक और दास बनाए गए, ईश्वर की स्त्री बनाई गई नहीं भाई। स्वाय मतलब स्वकीय है। हमारे जो अपने हमारे सेवक हैं या हम लोगों के जो दास आदि वो भी ईश्वर के हैं, या उनको ईश्वर, क्या वो ईश्वर के नहीं है? बहिष्कृत मानते हो उनको, शैतान का मानते हो उनको। व्यर्थ की वितंडा करनी है, अध्ययन कुछ नहीं, टेक्निकल टर्म्स नहीं समझते, कितने प्रकार की ऋचाएं होती है नहीं समझते, देवता ऋषि के बारे में नहीं समझते। आप कह, अच्छा चलिए एक सवाल मैं पूछ लेता हूं इनसे। ये कह रहे हैं ना लोगाक्षी ऋषि है, मतलब लोगाक्षी ऋषि यहाँ पर संबोधन करता है, तो मुझे बता दो ये लोगाक्षी ऋषि हुए कब थे? ये जब मंत्र प्रकाशित हुआ तब बोल रहे थे या मंत्र प्रकाशित होने के पहले बोल रहे थे? और फिर वेद नित्य वाणी कैसे हुआ? यदि ये मंत्र इन्होंने बोला है तो वेद नित्य कैसे हो गया? प्रलय के पहले भी वेद था, अब तो लोगाक्षी ऋषि का अस्तित्व नहीं रहा होगा, तो तब कौन बोल रहा था? उनकी आत्मा बोल रही थी। निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? पढ़ाई लिखाई में ध्यान। भाई यही इनका है ना, ऋषि का मतलब क्या होता है? जो मंत्र को बोल रहा है। तो मंत्र को कौन बोल रहा है? भाई ऋषि होता है मंत्र का दृष्टा, मंत्र का प्रयोग करने वाला, वो होता है ऋषि। और जो ऋषि ऊपर लिखे होते हैं वो औपाधिक नाम होते हैं। जो भी उस मंत्र का साक्षात्कार करेगा उसको लोगाक्षी कहा जाएगा। और क्या लोगाक्षी शब्द ईश्वर के लिए घटित नहीं हो सकता है? आप बता दीजिए, क्या लोगाक्षी ईश्वर के संदर्भ में नहीं आ सकता है? वेद में ईश्वर को भी ऋषि कहा गया है भाई साहब। व्यर्थ की वितंडा करनी है और कोई नियम नहीं जानते, कोई अर्थ नहीं जानते। भाई स्वाय का अर्थ आया है, स्वाय मतलब हमारे जो हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हमारे जो है वो सब, क्या वो सब ईश्वर के कुछ नहीं लगते हैं? स्त्री मतलब स्त्री जाति, स्त्री जाति ईश्वर की नहीं है। हमारे जो है स्त्री, वो स्त्री जाति ईश्वर की नहीं है। और हमारे जो सेवक है क्या वो ईश्वर के नहीं है? और इतना तुमको सेवक का मतलब पांव दबाने वाला ऐसा कुछ लेना है तो भाई ईश्वर का भक्त भी ईश्वर का सेवक ही है। क्या ये लोग नहीं मानते हैं? आपको टूल किट मिला है कहीं से टूटा फूटा सा, आपने उस पर सवाल कर दिया, अलंकार समाज 4 बार बोल दिया, काम हो गया, खंडन हो गया भाई साहब। और वाचन का मतलब प्रवचन हो गया बाबा जी का, भागवत का प्रवचन, मानस का प्रवचन। गजब बेइज्जती है। आम जनता से, विश्व के मनुष्यों से एक आग्रह है, वेद पढ़ें। सबको वेद पढ़ने का अधिकार है, जो सदाचार में रह सकता है, चारों वर्णों में है या इसके बाहर है, उत्तम लक्षण वाला है, उसको वेद आदि पढ़ने का पूरा अधिकार है। ये मंत्र से साबित होता है, क्योंकि सबके प्रति ये ऋग आदि लक्षण वाली वाणी कही जा रही है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबके प्रति कही जा रही है। तो कही जा रही है तो सुनते तो होंगे ही। जब कही जाती है वाणी तब वो सुनते तो होंगे ना, पढ़ते भी होंगे। इस वाणी का उपदेश सबके लिए किया जा रहा है और मनुष्य मात्र का वेद पर अधिकार है।
इसकी हमने यहाँ पर स्थापना की। धन्यवाद। जी, तो देखा आप लोगों ने, मोटा-मोटा देखिए कार्तिक जी ने थोड़ा शास्त्रीय भाषा का इस्तेमाल किया, थोड़ा शॉर्ट में बता देते हैं कि यहाँ देखिए अगर इन्होंने अपने आचार्य को ही ढंग से पढ़ लिया होता तो ऐसी मूर्खतापूर्ण बात ये व्यक्ति नहीं करता। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने अपने बृहदारण्यकोपनिषद में बोला है साफ-साफ कि जो वेद है परमात्मा का निःश्वास है। निःश्वास मतलब जिस प्रकार से हम लोग प्राणायाम आदि करते हैं तो श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, ठीक है? उसी प्रकार से परमपिता परमात्मा का वो निःश्वास है, यानी वो सदा उसमें बना रहता है, उसका नित्य ज्ञान है वो कभी खत्म नहीं होता है। ये उपमा देखिए समझा रहे हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी वहां पे निःश्वास से अर्थ, ठीक है? और नित्य बोला है वेद को, जो सदा से जिसकी सत्ता रहेगी। अगर ये ऋषि से ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि वो ईश्वर की बात वहां नहीं है तो किसकी बात है? क्या जो यजुर्वेद 26:2 है वहां ईश्वर नहीं बोल रहा है, यजमान बोल रहा है, तो यजमान को वो ज्ञान कहां से मिला बिना ईश्वर के दिए? यज्ञों के मंत्रों का जो विनिमय होता है वो कहां से पता चल गया यजमान को? बिना वेद पढ़े जान गया वो। और अगर वेद पढ़ा तो वेद का ज्ञान कहीं से आया होगा, तो वहां पर मानना ही पड़ेगा कि परमपिता परमात्मा ने दिया। जब आदि गुरु शंकराचार्य जी बोल रहे हैं वेद ईश्वर की वाणी है, नित्य बोल रहे हैं, तो तुम उनसे ज्यादा जानकार हो गए, पहली बात। और दूसरी बात, जो कार्तिक जी ने इतना कुछ समझा दिया, अब उसके बाद भी तुम्हारी बुद्धि नहीं खुल रही तो कोई क्या करे? क्योंकि जब वीडियो शुरू हुई थी तुमने एक शब्द बोला द्योतक। द्योतक नहीं होता भाई, द्योतक होता है। तुम्हें जब वर्ण उच्चारण नहीं पता है बेसिक, तो तुम क्या ज्ञान देते हो? इसीलिए तुम लाइव करते हो या कुछ भी करते हो, तुम वितंडा करते हो, बुलाते किसी को नहीं हो, चोरी से वीडियो बनाओगे, काट पीट के डाल दोगे, तो ये कब तक चलेगा? और जो अगर ये व्यक्ति इस विषय पर शास्त्रार्थ करना चाहता है तो उसको खुला आमंत्रण आ सकता है, या हम आ जाएंगे जहां भी आना चाहे, शास्त्रार्थ कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। वैसे यह शास्त्रार्थ करने का भी आता नहीं, इसको बहुत बुलाया गया, चोरों की तरह बिल में घुसा रहता है, जाके इंटरव्यू के बहाने डिबेट करता है। इसी मंत्र पर आ जाए शास्त्रार्थ करने के लिए। द्योतक को धोतक पढ़ते हैं बृहद को बृहद पढ़ते हैं, ब का ब तो शास्त्रार्थ तो खैर कभी करेगा नहीं, इसकी बहुत सारी बहाने रहते हैं, और ना ही कभी आएगा शास्त्रार्थ करने, क्योंकि इसका टूल किट है और वो स्क्रीन से पढ़ के बोलता है, साफ-साफ लगता है स्क्रिप्टेड है पूरा, ठीक है? इस व्यक्ति को कुछ आता जाता भी नहीं है, इसको प्लांट किया गया है, सनातन धर्म के खिलाफ ही ये काम कर रहा है, एक तरीके से कोई समर्थन में नहीं कर रहा है, बस ये बाहर से चोला ओढ़े हुए हिंदुत्व का, बस इतनी समझ लीजिए आप लोग, ठीक है? तो ऐसे रगे सियारों से दूर रहिए। और इन्होंने ये जो बात कही है, ये इन लोगों का बहुत पुराना टूल किट है और 150 साल से आर्य समाज यही टूल किट देता और उत्तर दिए जा रहा है, भले आम जनता को न पता। ये बात सही है, ये कोई क्लेम नया नहीं है, इससे पहले भी इनके पाखंडी पोप लोग ये बोलते रहे, आर्य समाज जवाब देता रहा है। चूंकि आर्य समाज का प्रचार नहीं हुआ है जनता में इतना, इसलिए लोगों को पता नहीं है, बस यही बात है, पाखंड जल्दी फैलता है, बस यही बात है, ठीक है? इसमें और भी कमियां है, वो अलग विषय है। तो बस इतनी सी बातें रही बात इस वीडियो में। इसने जो मूर्ति पूजा अवतार बात की वो इस वीडियो में नहीं, ये हमारा विषय नहीं है, हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है?